हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे कर्मचारी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती के ज्वाइन करने के बाद इस्तीफ़ा क्यों दे देते हैं। ऐसा क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है इस नौकरी में। जो बाकी नौकरियों के मुकाबले इसे कठिन माना जाता है। हालांकि जो लोग बाहर से इस नौकरी को देख रहे हैं उन्हें लगता है अच्छी नौकरी है, अच्छी इनकम है, अच्छी इज्जत है समाज में, ठीक है। लेकिन इसके अलग एक चीज़ ये भी है कि इस नौकरी का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम लोग हैंडल कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, इस नौकरी को मिलने के बाद अगर उनके पास विकल्प है नौकरी छोड़ने का या कोई और काम करने का, दूसरी नौकरी मिल जाने की उम्मीद है उन्हें, तो फिर वो इस नौकरी को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला कारण है, पोस्ट कोई सी भी हो आपकी जिसमें स्टेनो को थोड़ा सा रिलीफ है बाकी पोस्ट के मुकाबले, ठीक है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है कोर्ट का डेकोरम, ठीक है। कोर्ट का डेकोरम, कानून कायदे, तौर तरीके जो कि नॉर्मल समाज से, नॉर्मल ऑफिस से, ठीक है, नॉर्मल रहन सहन से बिल्कुल अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर है कि आपका कोर्ट चल रही है, ठीक है, आपके कोर्ट के अधिकारी बैठे हैं। उस समय आपकी जो भाषा है, आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, ठीक है, आपका जो बर्ताव है, उसकी हर एक चीज़ के लिए एक नियम कायदे हैं कि आप इस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते हैं या किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं। आप उस दौरान फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी से ऊंची आवाज़ में आवाज़ दे के बुला नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। कोर्ट की कार्रवाई जिस समय चल रही हो उस समय बिना किसी वाजिब कारण के आप बोल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से जो सामने अधिवक्ता जिसको केस की पैरवी कर रहे होंगे वो बोल रहे होंगे, एक तरफ से जो न्यायाधीश होंगे वो सुन रहे होंगे। इस बीच में कोई और व्यक्ति किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इतना ये सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो नया बंदा वहाँ जाता है उसे लगता है कि यार यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा यदि आपसे उस समय जो भी न्यायाधीश महोदय हैं, जज महोदय हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, कोई ऑर्डर आपको देते हैं, फिर वो काम आपके लिए उस समय कर पाना चाहे जितना कठिन हो, लेकिन तुरंत उस काम के लिए आप मना नहीं कर सकते। न्यायालय के किसी आदेश की अवमानना नहीं की जा सकती है किसी के भी द्वारा, ठीक है। उस वक्त आपको उस आदेश को मानना ही होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। तो जब लोग इस ड्यूटी में रेगुलर काम करने लगते हैं तो उनकी आदत हो जाती है, ठीक है। जब रेगुलर काम करने लगते हैं तो आदत हो जाती है, लेकिन जब कोई नया नया जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत समस्या खड़ी करती हैं। उन्हें लगता है कि बहुत कठिन काम है। एक तो चीज़ ये हो गई। अब दूसरा वर्कलोड क्या है, जैसे बड़े सेंसिटिव केस आते हैं अदालतों में, बड़े सेंसिटिव काम आते हैं। आपकी छोटी सी गलती से किसी के पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। इस चीज़ का स्ट्रेस भी आप पर रहता है। मान लो किसी गंभीर मुकदमे की फ़ाइल है और उस मुकदमे की फ़ाइल में से एफआईआर गायब हो गई, ठीक है। एफआईआर गायब हो गई, चाहे चूहा खा गया हो, चाहे किसी ने निकाल ली हो। अब आपके एक न्यायालय में हज़ारों की संख्या में फाइलें हो सकती हैं और कर्मचारी 2 ही 4 होते हैं, तो इतनी फाइलें रोज़ निकलती हैं, कोर्ट जाती हैं, पेश होती हैं, सुनवाई होती है, फिर रखी जाती हैं, फिर आती हैं, जाती हैं, रोज़ 200-400 फाइलें। तो धीरे धीरे करके आदमी देखता है कि कुछ कागज़ उनमें से गायब होने लगते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज़ होते हैं, किसी के पूरे जीवन का फैसला करते हैं वो कागज़, ठीक है, एविडेंस होते हैं। तो ऐसे में इससे अगर कोई गलती हो जाती है इस तरीके की, तो संबंधित जो कर्मचारी है उस पर कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग इस नौकरी में आने के बाद यहाँ से जल्द निकलना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसी समस्या ना आ जाए। एक तरीका ये भी हो गया। फिर एक चीज़ और हो गई, वर्कलोड, ठीक है। कई जगहों पर पेंडेंसी केसों की बहुत ज़्यादा है और कर्मचारियों की संख्या कम है। तो वहाँ जब किसी की नियुक्ति होती है तो वो काम को देखकर ही परेशान हो जाता है कि मैं कैसे हैंडल करूँगा। और दूसरी चीज़ होती है, सामने की तरफ से जो वादकारी हैं उनके और उनके अधिवक्ताओं का दबाव होता है कि हमारा काम तुम लापरवाही से कर रहे हो, हमारा काम सही नहीं कर रहे हो, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे, ठीक है।
अब उनसे इस बात से मतलब नहीं होता कि अंदर आपके पास काम कितना पेंडिंग है और करने वाले कितने हैं। वो दबाव बनाते हैं कि हमारा काम सब समय से होना चाहिए, ठीक है। अब हज़ारों लोगों का काम सबका समय से कहाँ हो पाता है। और दूसरी चीज़, अगर यदि आपके खिलाफ़ कोई शिकायत की जा रही है तो उस पर कार्रवाई करके दिखाना होता है। आपके जो अधिकारी होंगे उन्हें भी इसका जवाब देना पड़ सकता है कि अगर वो वही शिकायत अगर हाई कोर्ट में कर दी जाए, ठीक है। इसलिए आप पर यहाँ पर भी कार्रवाई करके दिखाना होता है। आपको बहुत सारे नोटिस मिलते हैं, कारण बताओ नोटिस, ठीक है। आपने कोई लापरवाही की, आपकी शिकायत हुई, कारण बताओ नोटिस आपको दे दिया जाएगा, फिर उसका जवाब दो। ऐसे करके जब कोई नया आदमी आता है, बहुत प्रताड़ित होता है, बहुत परेशान होता है, यहाँ के तौर तरीके समझने में उसे दिक्कत होती है। ये भी सिस्टम होता है कि कैसे किसी को प्रणाम करना है, कैसे नमस्कार करना है, किसके सामने बैठना है, किसके सामने नहीं बैठना है, किससे क्या बात कहनी है। आपकी छोटी सी गलती से भी अधिवक्ता अगर नाराज़ हो गए तो नारेबाजी शुरू हो जाती है, हाय हाय शुरू हो जाता है, जिससे फिर आपको आपके ऊपर कोई कार्रवाई दिखानी पड़ती है, आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, आपको नोटिस दिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से दबाव बना होने के कारण जो कर्मचारी हैं इस डिपार्टमेंट के, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कोई दूसरी नौकरी मिल जाए या हमारे पास कोई दूसरा बैकअप है तो हम इस वाली टेंशन से निकल जाएं। चाहे वो कर्मचारी डी के हों, चाहे सी के हों, या फिर डी के हैं वो कर्मचारी, ठीक है। डी के कर्मचारी भी परेशान रहते हैं, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में तैनाती होती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो करना नहीं चाहते, फिर भी मजबूरीवश करना पड़ता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। ड्यूटी का कोई टाइम भी नहीं होता है, किसी भी वक्त किसी भी काम से बुला लिया जाता है। तो इस वजह से ये वाले कर्मचारी भी परेशान रहते हैं। जब कोई दूसरा विकल्प इन्हें मिलता है तुरंत इस ड्यूटी को छोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है। ये वाले भी परेशान रहते हैं, ये चाहते हैं हम स्टेनो बन जाए या कुछ बन जाए, लेकिन इस नौकरी से मुझे मुक्ति मिल जाए, जूनियर असिस्टेंट की नौकरी से। तो ये सी वाले भी निकलना चाहते हैं। बस स्टेनो ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा रिलीफ है, यहाँ ज़्यादा उनको सामना दोनों तरफ के प्रेशर का नहीं करना पड़ता, उनको अपना फिक्स काम अपने चैम्बर में बैठ के करना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिलीफ में है। लेकिन जिन स्टेनोज पे ज़्यादा काम है या फिर ज़्यादा डांट पड़ जाती है, वो लोग चाहते हैं कि वो एसएससी स्टेनो बन के यहाँ से निकल जाएं। हर आदमी यहाँ से निकलने की फिराक में है, क्योंकि यहाँ पर जो डांट पड़ जाती है या जो बहस हो जाती है वकीलों से, जो आपकी बहस हो जाती, झगड़े हो जाते हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको एक ऐसे आदमी की तरह बिहेव करना है ना, जैसे घर में एक समझदार आदमी होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो चुपचाप सबको शांत करा के बिठा देता है। तो आपको लड़ाई झगड़ा कितना भी हो जाए आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। चुपचाप बैठे रहिए, सुन लीजिए। गालियाँ भी दे के चले जाते हैं, ऐसे विवादकारी और अधिवक्ता लोग आ जाते हैं, गालियाँ भी दे के चले जाते हैं, वो भी सुनना पड़ता है। आप कुछ कह नहीं सकते, आप झगड़े को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो आपकी नौकरी पर तुरंत तलवार लटक जाएगी। तो इस वजह से बहुत से बच्चे नए नए में ही जैसे ज्वाइन करते हैं और उनके पास कोई दूसरा विकल्प है, कोई दूसरा रिजल्ट पेंडिंग है, या उन्हें कोई दूसरे नौकरी मिलने की थोड़ी सी भी संभावना है, तो फिर वो रिज़ाइन कर जाते हैं, ठीक है। इस नौकरी को पूरा वो कर नहीं पाते हैं। और जो कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, ज़्यादातर लोगों पर एक आध NGI चल रही है या चल के ख़त्म हुई है या पनिश किए गए हैं। शायद ही किसी की पूरी सर्विस ऐसे बिना NGI के निकल पाती। NGI मतलब बिना उन पर किसी प्रकार की इंक्वायरी बैठे किसी न किसी विषय में पूरी सर्विस मुश्किल से ही किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी की निकल पाती है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का हाल क्या है आपने पहले ही सुन रखा है, ठीक है। इस संबंध में बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि उनके हालात में थोड़े से सुधार आ जाए। नॉर्मल जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हर डिपार्टमेंट में होते हैं वैसे हालात हो जाएं। तो इस संबंध में भी बहुत प्रयास चल रहे हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पुलिस की नौकरी छोड़ के इसे कर सकते हैं क्या, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। रेलवे की नौकरी छोड़ के इसे कर सकते हैं क्या, उसी वीडियो में सबको मैंने दिखा दिया है। फॉरेस्ट की नौकरी, पुलिस की नौकरी, रेलवे की नौकरी, अलग अलग डिपार्टमेंट से कहीं से छोड़ के आ रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखो, यहाँ पर तुम्हें क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स में नहीं है, उस हिसाब से सोचना यहाँ की नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस भर्ती को देख रहे हो तो आपको जितनी भी अपडेट चाहिए ना इस भर्ती से जुड़ी हुई, मैं इस चैनल पे बहुत डीप नॉलेज दे रहा हूँ इस भर्ती से जुड़ी हुई, जूनियर असिस्टेंट यूपी SSC से जुड़ी हुई। तो अगर आपको अपडेट चाहिए होती है हर चीज़ की, और PDF फॉर्म में चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जो भी लेटर होते हैं, जो भी नई सूचनाएं आती हैं,
PDF फॉर्म में, फ़ोटो में, और बुक्स वगैरह, बुक्स के लिंक, बुक्स की फ़ोटोज़, ठीक है। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलता है? टेलीग्राम पर मिल जाता है। और जब वीडियो नहीं आती है तो टेलीग्राम पर ही अपडेट और न्यूज़ आती रहती हैं। तो टेलीग्राम पर ही आप जुड़ जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। और जब मेरे इस चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पर, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। और ये जो मैंने मुद्दा आज वीडियो में दिखाया, गंभीर मुद्दा है, ठीक है। ये एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यहाँ नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल तक बंदा बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट रहता है कि यहाँ रहूँ या चला जाऊँ, रहूँ या नौकरी छोड़ दूँ, रहूँ या नौकरी छोड़ दूँ। क्योंकि नए नए में बहुत तकलीफ होती है, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। 1 साल बाद फिर याद ही नहीं देता कि क्या क्या मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरा जो नेचर था उस नेचर में कितना परिवर्तन आ गया है। अब मैं झुक के चलने लगा हूँ, अब मैं सर नहीं उठाता हूँ, ठीक है। अब मैं गुस्सा होने पर जवाब नहीं देता हूँ। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आपके अंदर आ जाएंगे 1 से 1.5 साल के अंदर, फिर आप इस नौकरी में सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। एकदम भयंकर गुस्सा आता है और आप जवाब नहीं दे सकते। पूरा गुस्सा पी जाना एक बड़ा काम होता है, और नए नए में लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अब सॉरी, एक ये कारण हो गया। और दूसरा है, कई जगह वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फाइलों की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एक बंदा मैनेज नहीं कर पाता है और उसके ऊपर से प्रेशर बनता है काम को करने का। तो वो रात में भी काम करता है, घर भी अपने काम ले जाता है करने के लिए, और वो पूरा प्रयास करता है कि काम को कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डांट का सामना या नोटिस का सामना या प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो इस डिपार्टमेंट में ये सारी दिक्कतें हैं। हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम सबके पास होता है, 10 बजे आए, 5 बजे 6 बजे तक काम निपटाया, चले गए। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ काम इतना है कि आप करते रहोगे तो सालों तक लगातार काम करोगे, तब भी काम ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। काम ख़त्म नहीं कर पाओगे, उसकी वजह है कि स्टाफ कम हो गया। अब नई भर्तियाँ लगातार 3-4 भर्तियाँ हाईकोर्ट ने कराई हैं, तब जाके थोड़ी स्थिति में सुधार आया है। नहीं तो बहुत सारे न्यायालय ऐसे हैं जहाँ कई कई हज़ार फाइलों में डेटें ही नहीं लगी, कई महीने तक फाइलों पे कुछ हो ही नहीं पाई सुनवाई, कोर्ट वैकेंट चल रहे हैं, कर्मचारी नहीं, अधिकारी नहीं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई लोगों को और बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट होकर निकले, ठीक है। अब अगर आप इस भर्ती में आना चाह रहे हो, बहुत से लोग कहेंगे सर आप ये सब क्यों बताते हो, हमें तो बस नौकरी चाहिए, हमसे कुछ भी काम करवा लें, हमसे 12 घंटे 14 घंटे काम करवा लें। तो मैं सबसे पहले उन्हीं लड़कों को कहूँगा कि ज्वाइन करने के बाद जो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे तो वो वही लड़के होंगे, ठीक है। वही कहेंगे कि ऐसे नहीं होता है, गुलामी थोड़ी करने आए हैं, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हमारी नौकरी 8 घंटे की है, हमसे 12 घंटे काम क्यों लिया जा रहा है। तो भाई जब कोई घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, नौकरी करने जाता है और खाने तक के लिए लंच का टाइम नहीं मिलता है उसे, दिन भर काम करता है, डांट खाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो यही सोचता है कि कहाँ फंस गया आके मैं, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे पड़ा था। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इस नौकरी में आने से पहले आप माइंड मेकअप करके आना इन चीज़ों का सामना करने के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई डिपार्टमेंट की गलती है इसमें या ये सिस्टम ख़राब है, लेकिन यहाँ जो कार्य प्रणाली है जिस प्रकार की और जिस प्रकार का वर्कलोड है, यहाँ आके नए आदमी के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो मैंने बनाई आपकी जानकारी के लिए, आपको वो जानकारी मिल गई है। आप अगर सहमत हैं और इन चीज़ों के बारे में पहले से भी जानते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाइएगा, पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।